सपा सरकार में साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया। उस समय अखिलेश यादव ने सोचा था कि गोमती रिवर फ्रंट आकर्षण का केंद्र बनेगा। ऐसा हुआ भी। अवध की शाम ढलते ही सतरंगी रोशनी से जगमग फव्वारे और गोमती पुल से नदी में गिरती रंगीन पानी की धार देखकर उधर से निकलने वाला हर कोई व्यक्ति एक क्षण ठहर जाता। शाम के समय गोमती के पुल पर सेल्फी लेने वालों की बाढ़ सी लग जाती। यहाँ का नजारा हर कोई अपने कैमरों में कैद करते दिखता। गोमती रिवर फ्रंट के 1 किलोमीटर के मुख्य भाग पर घूमने वालों का तांता अब भी लगा रहता है, लेकिन करीब 7 किलोमीटर का रिवर फ्रंट पूरी तरीके से बदहाल है। यहाँ लगाए गए ज्यादातर पौधे सूख चुके हैं। विदेशों से मंगाई गई घास भी सूख गई है। मोटर बोट चलना बंद हो गई है। नदी को साफ करने के लिए लगाई गई मशीनें भी बंद हैं। वहीं नाव के जरिए होने वाली सफाई भी बंद है। दरअसल गोमती रिवर फ्रंट से जुड़े हुए ज्यादातर अधिकारी प्रोजेक्ट छोड़कर जा चुके हैं। पुराने लोगों के तबादले हो चुके हैं और नए लोग जांच के डर से उदासीन बन गए हैं। रिवर फ्रंट का कुल क्षेत्रफल लगभग 307 एकड़ है। हालांकि 2017 में भाजपा सरकार के आते ही और मुख्यमंत्री के पद पर योगी आदित्यनाथ के बैठते ही अखिलेश का ये ड्रीम प्रोजेक्ट विवादों में घिर गया। योगी आदित्यनाथ ने सीएम की कुर्सी संभालने के बाद ही गोमती रिवर फ्रंट पर अफसरों की पंचायत लगाई थी। योगी ने रिवर फ्रंट का काम 3 महीने में पूरा करने, नालों को गोमती में गिराने से रोकने के भी आदेश दिया था, लेकिन सारे वादे और दावे खोखले साबित हो गए। लेकिन योगी सरकार गोमती नदी से जुड़े कार्यों को करने में बुरी तरह असफल रही। इतनी असफल कि कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के बाद भी गोमती और गोमती रिवर फ्रंट की दुर्दशा को देखकर लोगों को भी ताने भर देते हैं। योगी सरकार गोमती के हर मोर्चे पर असफल रही है। जहां तक गोमती की सफाई का सवाल है, योगी सरकार ने इसको लेकर कई तमाशे किए हैं। अपनी सरकार का 1.25 साल पूरा होने के मौके पर 24 जून 2018 को योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के पूरे लाव लश्कर के साथ एक बार फिर गोमती की सफाई का एक और अभियान छेड़ा था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से गोमती से कचरा उठाकर इसकी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन आज तक गोमती के किनारे साफ नहीं हो सके हैं। ये तब है जब हाल ही में गोमती को साफ करने के लिए केंद्र सरकार भी 298 करोड़ रुपए योगी सरकार को दे चुकी है। ये रकम ठीक लोकसभा चुनाव से पहले नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत उसे दी गई थी। देखिए, अभी तक डिफेंस एक्सपो की जो बात हुई थी, कहीं दिखाई तो दिया नहीं। कहीं ज़मीन पे धरातल पे भारतीय जनता पार्टी का काम दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं। जितनी इन्होंने घोषणाएं की उसमें से कोई काम इन्होंने किया। समाजवादियों ने वर्ल्ड क्लास रिवर व्यू फ्रंट बनाया है, जहाँ पे शाम को पूरा लखनऊ, पूरा उत्तर प्रदेश आता है घूमने के लिए। घर में जिसके लोग आते हैं वो सबसे पहले रिवर फ्रंट में घुमाने को ले जाता है। इतना सुंदर बना है, इसको कंपेयर कर लीजिए आप किसी से। हमने मेट्रो बनाई, कितनी सुंदर बनाई। हमने यहाँ एक्सप्रेस वे बनाया, कितना सुंदर बनाया। हमने 1090 बनाया, जिससे महिला सुरक्षा के लिए आज तक कामयाब है। हमने 100 डायल पुलिस का बनाया था, अभी तक चल रहा है। तो समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर में काम करके दिखाया है। हर जिले को 4 लाइन से जोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रोजेक्ट की उन्होंने घोषणाएं की थी। एक किया था हमने यहाँ पे रोमियो स्कर्ट चलाया, जैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते थे। दूसरा कहते थे शक्ति मिशन। हालत ये है कि यहाँ पे FIR कराने पे पिताजी, पीड़िता के पिताजी को गोली मार के हत्या कर दी जाती है, चाहे वो हाथरस की घटना हो या आपको कानपुर में कल देखने को मिली कि पीड़िता के पिताजी जब जा रहे थे अपना मेडिकल कराने, लौटते टाइम उनका एक्सीडेंट हो गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर दरोगा के बेटे होंगे और गैंग रेप होगा तो उनका एक्सीडेंट हो गया। बताइए, पिताजी के एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये उत्तर प्रदेश की सरकार में रिपीट हो रहा है महिलाओं के अत्याचार के ऊपर में। हाथरस पार्ट 1, उन्नाव पार्ट 2, फिर हाथरस पार्ट 2। तो इस तरह से यहाँ पार्ट 2, पार्ट 3 होते चले जा रहे हैं। 6 दिन में 5-5 महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, कानपुर में लास्ट। तो इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो बीजेपी की सरकार है बातें करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश को कुछ देने लायक नहीं है। ना इन्होंने अभी तक दिया, ना कोई काम गिना पाते हैं। इनसे काम के नाम पे पूछो तो नफरत की बात करते हैं, काम के नाम पे पूछो तो ये जाति धर्म की राजनीति करते हैं। काम की बात करो तो हमेशा पुरानी इधर उधर की बातें, लेफ्ट राइट की बात करने लगेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे उन्होंने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को क्या दिया है। साल 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में काम बोलता है कि नीति पर काम किया गया।
तमाम प्रोजेक्टों का शिलान्यास किया गया, एक्सप्रेसवे बनवाए गए, लखनऊ मेट्रो की नींव रखी। उसी में से एक था अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट। अगर बात करें डिफेंस एक्सपो की, तो जिस डिफेंस एक्सपो के नाम पे उत्तर प्रदेश में करोड़ों इन्वेस्ट कराने की बात की जा रही है, असल में उस डिफेंस एक्सपो की नींव इसी गोमती रिवर फ्रंट से ही पड़ी थी। और अब अगर आप वर्तमान में गोमती रिवर फ्रंट का या गोमती रिवर का नज़ारा देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्षण भर के लिए स्तब्ध हो जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी के अंबार में अब गोमती नदी है। और वही हाल गोमती रिवर फ्रंट का भी है। दावे ये कहे जाते थे कि जब यहाँ से लोग निकलते थे तो क्षण भर के लिए रुक जाते थे, क्योंकि यहाँ से जो फव्वारे निकलते थे या जो लाइटों का शुमार होता था वो कहीं ना कहीं हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। लेकिन उसके बाद से जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली, उसके बाद से लगातार ये गोमती रिवर फ्रंट विवादों में रहा, क्योंकि इसको अब घोटाला करार दे दिया गया है। हालांकि लगातार इस पे सीबीआई जांच भी बैठाई जा रही है और अलग अलग जो अधिकारी हैं वो भी अब इस पूरे घेरे में आने लग गए हैं। लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं जो गोमती रिवर फ्रंट है वो अपनी बदहाली पर रो रहा है, और साथ ही साथ जो गोमती नदी है वो भी अपनी बदहाली पर ही रो रही है। और लगातार अब ये कहा जा रहा है कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अखिलेश यादव का, उस पर किसी ना किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि उसके बाद से ही लगातार अब गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में उसका नाम आ गया है और लगातार अब ये विवादों में है। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे।